श्री राम वनवास सुनकर भरत का कैकेयी पर क्रोध। भरत ने कहा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भगवान, मेरा भाई, सब कुछ वे अपार सद्गुणाकर राम ही हैं। अतः जब तक उनके वीर वलय भूषित चरणों को नमस्कार ना करूंगा, तब तक मेरे मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। वह वचन सुनते ही घोर वज्रतुल्य वचन वाली कैकई पुनः बोल उठी, हे शत्रुनाशक धनुर्धारी, वह राम अपनी देवी तथा भाई सहित वनवास को गया है। राम वनवास के लिए गया है। कैकई के कहे इस वाक्य को सोचकर ऐसे हुए जैसे उन्होंने आग निकली हो। वे आशंकित होकर बोले, मेरे पाप कर्म कितने भयंकर हैं। ना जाने मुझे अभी और क्या क्या समाचार सुनने हैं। पीड़ा से मौन रहने वाले उस पुरुष श्रेष्ठ भरत ने पूछा, वीर वलयधार, उन राम का अरण्य में जाना क्या किसी बुरे कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ, या वे दैवी कोप का परिणाम है, अथवा अति बलवान नियति का विधान है? किस कारण से ये हुआ? यदि राम स्वयं कोई बुरा कार्य भी करे, तो वह कार्य इस संसार के सब प्राणियों के लिए माता के कार्य, जैसे अपने बच्चे के हाथ पैर दबाकर उसके मुंह में औषध आदि डालने के जैसे ही हितकारी का। राम का वनगमन क्या पिता के स्वर्ग सिधारने के पश्चात हुआ या उससे पूर्व हुआ? कृपया बताओ। तब कैकेयी ने उत्तर दिया, राम का वनगमन गुरुजनों के प्रति कोई अपराध करने के कारण नहीं हुआ। गर्व के कारण भी उसे वन में नहीं जाना पड़ा। दैवी प्रकोप से भी ये नहीं हुआ। सूर्य समान राजवंश में उत्पन्न चक्रवर्ती दशरथ के जीवित रहते समय ही वह वन को चला गया। तब भरत ने प्रश्न किया, राम का अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं, शत्रुओं की दी हुई पराजय नहीं, दैवी प्रकोप भी नहीं है, तो भी पिता के जीवित रहते हुए उनको अरण्य जाना पड़ा। इसका क्या कारण है? उन चक्रवर्ती के प्राण छोड़ने का क्या कारण हुआ? तब कैकेयी ने कहा, चक्रवर्ती ने मुझे दो वर दिए थे। उनके दिए वरों में से एक से मैंने राम को वन भेजा, दूसरे से तुम्हारे लिए राज्य प्राप्त किया। चक्रवर्ती इसको सह न सके, अतः उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। भरत के कर जो अब तक उनके सिर पर जुड़े हुए थे। कैकेयी के ये वचन समाप्त होने के पूर्व ही उनके कानों पर आ लगे, अर्थात उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। उनकी भौहें टेढ़ी होकर कांपने लगी। उनके निश्वासों से चिंगारियां निकलने लगी तथा उनके आंखों से रक्त बिंदु चू पड़े। उनके कपोल फड़क उठे, रोंगटों के चारों ओर अग्निकण छा गए। धूम भी उनके शरीर से निकलकर चारों ओर छा गया। ऊंट दब गए। मेघ समान उदार गुण से युक्त उनके दीर्घ हाथ वज्र को भी भीत करते हुए परस्पर आघात कर उठे। भरत अपने पैरों को बारी बारी से धरती पर पटकते थे। उससे मेरु पर्वत सहित ये धरती इस प्रकार दोलायमान हो उठी, जैसे हाथी को लादकर चलने वाली लंबे मस्तूल से युक्त कोई नौका आंधी के चलने पर समुद्र के मध्य ऊबडूब होती है। भरत का क्रोध देखकर देवता डर गए। असुर बड़े भय से भरने लगे। दिग्गजों ने अपने मस्त्रावी रंध्रों को बंद कर दिया। सूर्य अस्त हो गया। कठोर क्रोध वाले यम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। घोर क्रोध से भरे सिंह सदृश भरत ने क्रूर कार्य करने वाली उस कैकई को अपनी
माता नहीं समझा। फिर उसको इसलिए नहीं मारा कि उससे रामचंद्र क्रोध करेंगे। यूं चुप रहकर फिर उसे देखकर वज्र घोष से ये वचन कही, तुम्हारी क्रूरता के कारण मेरे पिता मर गए, मेरे भाई तपोव्रत धारण कर वन में चले गए। मैं जो इस प्रकार के वर मांगने वाले तुम्हारे मुंह को चीरे बिना तुम्हारे वर मांगने की वे सुनता हुआ खड़ा हूं। बड़ी इच्छा से राज्य का शासन करने वाला हूं। मेरे पिता और मेरे भ्राता को दूर करने वाली तुम अभी यही हो। तुम्हारे वचन सुनता हुआ मैं भी यही हूं। क्षण मात्र में ही तुम्हें मारकर गिरा नहीं देता। मैं इसी विचार से डरता हूं कि जगत की माता के समान वे मेरे भाई क्रोध करेंगे। अन्यथा तुम्हारा माता का पद तुम्हारी हत्या करने से मुझे कभी रोक नहीं सकता था। एक चक्रवर्ती ऐसा है जो कठोर वचन सुनकर प्राण छोड़ देता है। एक वीर भी ऐसा है जो अपना राज्य त्याग कर चला जाता है। और एक भरत भी ऐसा है जो अपनी माता के द्वारा प्राप्त राज्य का शासन करने वाला है। ऐसा हो तो धर्म का मार्ग ही प्रतिकूल है और वो हमारे लिए चाहने योग्य नहीं है। यदि भविष्य में ऐसा अपवाद उत्पन्न हो कि भरत ने वंशनाशील माता के क्रूर षड्यंत्र के कारण आदिकाल से आए हुए अपने कुल महत्व को मिटा दिया और उस कुल को अनुपम अपवाद का भागी बना दिया, तो इससे बढ़कर प्रतिकूल बात कौन सी हो सकती है। तुमने पतिव्रता नामक धर्म की सीमा को मिटा दिया। तुम्हें आश्रय देने वाले तीक्ष्ण माला धारण करने वाले चक्रवर्ती का तुमने समूल विनाश किया और इस प्रकार के वर मांगे। तुम लोगों को काटने वाली नागिन हो और अब वंश को काटना चाहती हो। तुमने अपने पति के प्राण पी डाले। तुम कोई व्याधि नहीं हो बल्कि पिशाचनी हो। अगर व्याधि होती तो वह शरीर में उत्पन्न होकर शरीर के साथ मिट जाती है। पिशाचनी शरीर के मिटाने के बाद भी जीवित रहती है, अतः कैकई पिशाचनी तुल्य है। क्या तुम अब भी जीवित रहने योग्य हो? तुमने पहले मुझे अपना स्तन पिलाकर बड़ा किया और फिर अपयश दिया। मेरी मां बनी हुई तुम ना जाने मुझे और क्या देने वाली हो। कभी असत्य न बोलने वाले चक्रवर्ती को तुमने वचन से मार डाला। अपवाद पाकर भी तुमने राज्य प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया। तुमने राम को अरण्य भेजकर गाय और उसके बछड़ों को पृथक कर दिया। रक्षक को नगर के लोगों से पृथक किया। ऐसा करते हुए तुम्हारा मन किंचित भी दुखी ना हुआ। चक्रवर्ती अपने दिए हुए वरों को न टालकर स्वयं मर गए। राम अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म मानकर वन चले गए। किंतु उन राम का भाई होकर मैंने माता के षड्यंत्र से संसार का राज्य प्राप्त किया। ऐसा अपयश पाना क्या ठीक है? जिनको राज्य करने का अधिकार है वे राम ये न सोचकर कि उनके जाने से पिता प्राण त्याग देंगे और ये मानकर कि अपयश का पात्र करने की कैकई में ये प्रतिकूल विचार मेरे ही अर्थात भरत के ही कारण उत्पन्न हुआ तथा मैं राज्य करने वाला हूं, स्वयं वन को चले गए। यदि वे राम ऐसा नहीं मानते तो वन जाने का विचार नहीं करते। प्रसिद्ध पुरातन कुल में उत्पन्न चक्रवर्ती का विचार जैसा भी रहा हो, राम यदि ये सोचें कि मेरी सेवा में निरत रहने वाला भरत मेरे प्रति
क्रूर विचार रखता है, तो इसके लिए मेरी माता का राज्य मांगना ही पर्याप्त कारण है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता वन में अपनी अंजलि रूपी पात्र में शाक आदि भोजन करे। मैं क्रूर बनकर अपना जीवन रखे हुए उत्तम स्वर्ण के पात्र में श्रेष्ठ धान आदि का अमृत समान गृहस्थ सिक्त करके भोजन करता रहूं। ओह, संसार के लोग मुझे क्या क्रूर नहीं सोचेंगे? धनुर्भूषित कंधे वाले राम वन को चले गए। चक्रवर्ती ने अपने प्राण छोड़ दिए, किंतु विष समान इस नारी के कारण मैं अपयश का पात्र बन गया। मेरा राज्य करना लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी जैसे जीवन की इच्छा करके अपयश को स्वीकार नहीं करूंगा। इससे उत्पन्न होने वाला अपयश किसी भी उपाय से नहीं मिटेगा। अधर्म से युक्त इस नगर में लक्ष्मी निवास नहीं करेंगी। आहो, तुमने ये सब उत्पात करने के लिए किसके साथ मंत्रणा की? तुम्हें परामर्श देने वाला कौन है? धर्म समूल नाश करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे क्रूर वचन के द्वारा मैंने अपने पिता को मारा, अर्थात पिता की मृत्यु का निमित्त कारण मैं बना। ज्येष्ठ भ्राता को अरण्य में भेज दिया। अब संसार का राज्य करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तुम पर क्या दोष डाले? तुम्हारा क्या अपयश होगा? पर क्या किसी दिन मेरा अपयश भी मिट सकेगा? अब लोग देखें कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जब तक लोग मेरे स्वभाव को नहीं देखेंगे, तब तक मेरी निंदा करेंगे। किंतु हे माता, तुमने व्यर्थ अपवाद प्राप्त किया, जो किसी भी रूप में मिटने वाला नहीं है। मेरा ये विचार है कि विष बिना उसे खाए किसी को नहीं मारता, इसलिए अब तक मैं जीवित हूं, अन्यथा मैं प्राण नहीं रखता। भाव ये है कि जिस प्रकार विष खाने पर ही मारता है, उसी प्रकार जब मैं राज्य स्वीकार करूं, तभी मेरा अपवाद होगा, अन्यथा नहीं। मैं तुम्हारी पापपूर्ण नरक तुल्य उदर में था। इससे जो पाप मुझे लगा है, उसे मिटाना है। इसलिए सद्धर्म के देवता को साक्षी बनाकर त्रिलोक के निवासियों के देखते हुए मैं घोर तपस्या करूंगा। ज्ञानी लोगों के वचन को ही मैं सुनता हूं। यदि तुम अपने न मिटने वाले प्राणों को त्याग दोगी, तो तुम्हारे कार्य बुद्धिपूर्वक किए गए ही माने जाएंगे। उससे तुम पुनः शुद्ध बन जाओगी। संसार में जन्म लेने का लाभ तुम्हें मिलेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे निस्तार का अन्य कोई उपाय नहीं है। राम के अनुज भरत ने फिर ये कहकर कि मैं अब अकथनीय क्रूरता से युक्त इस पापिन के निकट नहीं रहूंगा, अपनी अपूर्व मनोपीड़ा को मिटाने के लिए पवित्र स्वभाव वाली कौशल्या के उत्तम चरणों को नमस्कार करूंगा, उठकर चली गई।